नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली अभ्यास के बारे में। जो स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसी के संदर्भ में आज जो तीसरा स्थान होता है कुंडली का, जो तीसरा स्थान होता है या फिर तीसरा जो भाव होता है, उसके जो कारकत्व होते हैं या फिर उस स्थान से ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि देखी जा सकती हैं। जो जातक है उसके जीवन के बारे में ऐसे कौन सा क्षेत्र है जो कि देखा जा सकता है, उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तृतीय स्थान यहाँ पर जैसे आप कुंडली में देख रहे हो तो यहाँ पर तृतीय स्थान बताया गया है। इसे पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। जैसे कि इसके पहले के जो वीडियो है उसमें हमने कुंडली की व्याख्या क्या होती है, मतलब कुंडली क्या होती है, प्रथम स्थान क्या होता है, या फिर जो लगन स्थान है वो क्या होता है, धन स्थान क्या होता है। उसी प्रकार आज के ये वीडियो में हम तृतीय स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि तृतीय स्थान से ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि देखी जा सकती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तृतीय भाव से देखे जाने वाली जो बात है, जो कि भाई भाई बहनों का सुख, मतलब भाई बहनों का सुख आपके प्रति किस प्रकार से है, आपके और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो किस प्रकार से होने वाले हैं। भाई या फिर बहन आपके लिए शुभ है या फिर उनके साथ आपके किसी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि आजकल के जो ये है दौर है उसमें कई दफ़ा जो संपत्ति है उसको लेकर भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वह जो बात है वो भी जो तृतीय भाव है या फिर तृतीय स्थान है उससे देखा जा सकता है। या फिर उनके लाइफ में भी किसी प्रकार के अगर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर उनका जो पारिवारिक जीवन होगा या फिर सांसारिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके संदर्भ में भी तृतीय भाव से देखा जा सकता है। हालांकि ये जो बात है वो पूरी डिटेल में या फिर इन डेप्थ नहीं देखी जा सकती। सिर्फ आपके माध्यम से, मतलब आप उनको किस तरह से देख रहे हो, आपके मायनों में या फिर आपके नजरिए में उनका जो सुख दुख है वो किस प्रकार का है, वो आपकी कुंडली से देखा जा सकता है। उनको होने वाले शारीरिक व्याधि या फिर उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का होगा, वो आपके तृतीय भाव से देखा जा सकता है। उसी प्रकार जैसे कि हमने देखा कि द्वितीय भाव से हम जो आँख है उसके बारे में देखते हैं कि आँख किस प्रकार की होगी, आँखें के बारे में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस या जो भी बातें हैं वो देखी थी। यह जो तृतीय भाव है या फिर तृतीय स्थान है उससे आपको कान के बारे में देखा जा सकता है, या फिर कान के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति है और कान का जो काम है सुनना, ग्रहण करना, वो बात तृतीय भाव से देखी जा सकती है। मतलब अगर आपके तृतीय भाव में शुभ ग्रह है तो आप हमेशा आपके कान पर अच्छी वाणी ही होगी, अच्छे विचार ही होंगे, सुविचार ही होंगे। शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इस प्रकार के अगर ग्रह हैं तो आपको हमेशा कुछ अच्छी बातें ही सुनाई देगी, या फिर जिसे हम सुविचार कहते हैं, उसी प्रकार की वाणी आपको सुनाई दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि ये जो बात है, जो अगर इस भाव में अगर अशुभ ग्रह है तो उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे इस भाव में अगर राहु है, मंगल है या फिर शनि है, इस प्रकार के अगर ग्रह है तो आपके मतलब आपको अच्छी वाणी या फिर अच्छे विचार साधारणतः सुनाई नहीं देंगे या फिर आपके कानों पर नहीं आएंगे। अब ये जो बात है, मतलब शुभ ग्रह आपके तृतीय भाव में है, ये अनुभव की बात है। तो इसी वजह से ये जो बात, मतलब सुनना या फिर जो भी ग्रहण करना, ये बात तृतीय भाव से देखी जा सकती है। देखिए, तृतीय भाव में एक एक बात है जो कि नॉर्मली हम पहचान नहीं पाते किसी व्यक्ति में, जो कि आपकी इन डेप्थ एबिलिटी क्या है, मतलब आप अंदर से क्या हो, वो तृतीय भाव से देखा जा सकता है। एक जो भाव होता है वो व्यक्ति का, जो कि व्यक्ति बाहर दिखाता है, जिसकी जो कि पर्सनालिटी होती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती है, व्यक्ति के जो गुण होते हैं। हमेशा नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने जो गुण दिखाता है वो अलग होता है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, और उसका जो अंदर का जो भाव होता है वो अलग तरीके का होता है। नॉर्मली व्यक्ति अंदर में क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता, या फिर खुद व्यक्ति को भी कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन जो अंदर का भाव है, जो व्यक्ति क्या लेके आया है, या फिर उसके जो अंदर के जो भाव है, उसके जो गुण है वो किस प्रकार के, उसकी चाह अंदर की किस प्रकार की है, ऐसी कौन सी बातें है जो कि वो लेके ही आया है, वो सभी बातें तृतीय भाव से देखी जा सकती है। देखिए, ये बात वैसे देखी जाए तो किसी अन्य शास्त्र से हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके तृतीय भाव में जो भी राशि है या फिर जो भी ग्रह है उससे मालूम हो जाता है
कई दफ़ा आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं, उनकी साधारण शिक्षा नहीं होती, मतलब जैसे हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन ये है, इंजीनियरिंग है, उस प्रकार से जो साधारण शिक्षा है, वो देखी देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो जीवन में काफ़ी आगे होते हैं। फिर भी उनमें कई प्रकार के ऐसे अच्छे गुण होते हैं, जिसकी वजह से वो जो व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उनके जो अंतर्गत जो गुण हैं, वो किस प्रकार के हैं, वो कौन से हैं और कौन से क्षेत्र में वो उसे आगे लेके जा सकते हैं, वो जो सभी बातें हैं, वो तृतीय भाव से देखी जा सकती है। तृतीय भाव में जिस भी प्रकार के ग्रह हैं, वो आपको उसके बारे में देखा जा सकता है। अगर तृतीय भाव में शुभ ग्रह, जैसे मैंने कहा कि वो जो शुभ ग्रह है या फिर बुध ग्रह भी अगर तृतीय भाव में है, तो वो जो लोग होंगे, वो लोग नॉर्मली उनको लिखना, पढ़ना इसमें ज़्यादा रुचि होती है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर इंडोर गेम में भी वो जो लोग होते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनर इंटेलेक्ट जिसे हम बोलते हैं, अंतर जो बौद्धिक होता है, वो तृतीय भाव से देखा जाता है, या फिर दुनियादारी जिसे हम कहते हैं। देखिए जो जो प्रैक्टिकल नेचर या फिर जो दुनियादारी का जो हम कहते हैं, वो जो बात होती है वो कभी सिखाई नहीं जाती। वो अगर आप में अंदर है, तो फिर ही वो ही अगर बाहर दिखाई दे सकते हैं। वो अगर आपके अंदर में नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो वो दुनियादारी वाली जो बात होती है, तो इस स्थान में जो भी ग्रह है, उस ग्रह के माध्यम से आपको ये पता लग सकता है। अब इस भाव को पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। पराक्रम स्थान मतलब आगे आने वाली कोई भी परिस्थिति को आप किस प्रकार से डट कर सामना करते हैं। देखिए, अगर इस भाव में मंगल है, तो वो जो व्यक्ति होता है, वो शूरवीर होता है, अंदर से ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अगर इस भाव में शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा है या फिर गुरु है, शुक्र है, तो इस प्रकार के अगर तृतीय भाव में अगर ग्रह रहेंगे, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से डरते हैं, मतलब उनमें पराक्रम जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन अगर इस भाव में राहु है या फिर मंगल है या फिर शनि भी है, तो वे जो लोग होते हैं, वो काफ़ी मायनों में आगे जा सकते हैं और किसी भी प्रकार का डट कर सामना कर सकते हैं। तो उनमें करेज जो होता है, जो धैर्य होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो तृतीय जो भाव होता है, उसको अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप रीड आउट कर ले कि उस भाव में आने वाली राशि कौन-सी है, या फिर जो तृतीयेश है, मतलब तृतीय भाव में जो भी राशि आती है, उसका जो स्वामी है, वो कुंडली में किस प्रकार से है और तृतीय भाव में कौन-सा ग्रह है, उसके आधार पर उसको टैली करके आप बता सकते हो कि वो जो व्यक्ति है, वो असल में कैसा है, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार की है। होता क्या है कि आजकल के माहौल में हमेशा हम कहते हैं कि इंस्पिरेशनल कुछ सुन लो, या फिर जो भी बातें हैं मतलब सामने वाले जो व्यक्ति उनसे ले लो, या फिर इनसे ये गुण ले लो। ऐसे नहीं होता। अगर उस व्यक्ति के अंदर में ही वो अगर भाव है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मल तो एजुकेशन नहीं लेते, लेकिन फिर भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो कारण होता है तृतीय भाव में, या फिर उनका जो तृतीयेश है, वो किस प्रकार का है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार छोटी-सी बात है, लेकिन वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी तृतीय भाव से देखी जाती है। मतलब अगर आपके तृतीय भाव में शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, गुरु है या फिर शुक्र है, तो उनकी जो हैंड राइटिंग होगी, उनके जो हस्ताक्षर रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब उनकी जो हैंड राइटिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अगर मंगल या फिर राहु जैसे ग्रह रहेंगे, या फिर रवि जैसा ग्रह रहेगा, तो उनकी जो हैंडराइटिंग है वो नॉर्मल नहीं रहती, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग नहीं रहती। रवि अगर इस तृतीय भाव में है, तो उस व्यक्ति की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है और उनकी उनमें थोड़ा-सा ईगोइस्टिक नेचर होता है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब हमेशा उनका जो काम होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, किसी से भी डरते नहीं, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं और दूसरों को मदद भी करते हैं, खुद से परिस्थिति पर काबू पाते हैं, लीड बाय एग्ज़ाम्पल जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का उनका जो नेचर है वह देखा जाता है। और उसमें पराक्रम भाव, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, ये बात देखी जाती है। किसी औरों से वो नॉर्मली मदद वगैरह नहीं लेते। मतलब इस स्थान में अगर पाप ग्रह है, रवि, मंगल या फिर शनि या फिर राहु जैसे अगर पाप ग्रह है, तो ये जो व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं और किसी भी परिस्थिति पर मात करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात अनुभव की है। अगर तृतीय भाव में अगर आपके अशुभ ग्रह है, तो फिर आपके जो नेबर रहेंगे, उनसे आपकी ज़्यादा नहीं जमती, या फिर आपके जो नेबर में रहते हैं, आपके बाजू में जो लोग रहते हैं, जो भी फैमिली रहती है, उनसे आपकी ज़्यादा नहीं जमती। तो ये बात ज़्यादा देखी जाती है। तो तृतीय जो भाव होता है, वो भाव आपकी इनर स्ट्रेंथ का होता है,
भाई बहनों का होता है, उनसे आपको जो भी सुख या फिर दुख मिलने वाले हैं वो होते हैं। और आपकी जो इनर इंटेलेक्ट होते हैं कि आप अंदर से कितने बौद्धिक हो, मतलब आप जनतः कितने बौद्धिक हो, तो वो सभी जो बातें हैं वो तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरे तीसरे भाव में कौन सी राशियां आती है, या फिर तृतीय भाव का जो स्वामी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार की है, उससे उसको देखकर या फिर उससे टैली करके तृतीय भाव के बारे में जो भी बातें हैं वो कही जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये था कुंडली का जो तृतीय भाव होता है या फिर तृतीय स्थान होता है या फिर पराक्रम स्थान होता है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।